नमस्कार, एसडी न्यूज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी राज। झारखंड बजट सत्र चल रहा है और हर दिन की तरह हम आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे विधानसभा के बाहर जो बीजेपी विधायक है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज का दिन जो है वो कुछ खास है। खास इसलिए है, आप सीधी तस्वीर में देखेंगे जो बीजेपी विधायक जो पहुंचे हैं वो भगवा रंग में नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों में चुनाव हुए और चौका जो बीजेपी ने मारा है ये वही जीत है और वही खुशी जो है वो बीजेपी के जो विधायक है वो झारखंड में मना रहे हैं। सदन के बाहर पहुंचे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और आप देखेंगे कि भगवा रंग में जो बीजेपी विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। अमित मंडल, आज अलग अंदाज में आप लोग पहुंचे हैं। भगवा रंग नहीं, ये अलग अंदाज नहीं, ये मेरे दिनचर्या का भी कुर्ता है। लेकिन आज इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जीत दर्ज की है। और ये उत्तर प्रदेश में जीत हिंदुत्व और विकास दोनों का जीत है। हिंदुत्व और विकास के नाम पर हम लोग झारखंड में भी चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर रघुवर दास की सरकार में जो विकास हम लोगों ने किया था और जिस प्रकार से ये सरकार हिंदुत्व के आस्था को, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है और निश्चित तौर पर इसका परिणाम झारखंड में भी आपको आने वाले दिन में दिखेगा। देखिए, विकास की बात कर रहे हैं अमित मंडल, और यूपी में जिस तरीके से एक ऐतिहासिक जीत जो हुई है योगी आदित्यनाथ की, उसी का रंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ यूपी बल्कि उत्तराखंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, तो जो बीजेपी ने चौका मारा है इस चुनाव में, ये वही जीत का जश्न जो है वो बीजेपी विधायक जो है वो मना रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर आज सभी आप लोग भगवा रंग में पहुंचे। आज हम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। 4 राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अपार जीत हुई है, आज हम लोग योगी में मतलब योगी जी का ड्रेस, यूपी में योगी जी का ड्रेस में ही हम लोग आए हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से जो अनंत ओझा है, जो बीजेपी विधायक है, अमित मंडल है, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो सिंबल है, हालांकि बीजेपी जो है वो भगवा धारण करती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो ड्रेसअप है वो भी भगवा है और कहीं ना कहीं ये उसकी झलक जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके की जीत हुई है बीजेपी की, वो जीत का जश्न जो है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है। झारखंड की बात करूँ तो झारखंड में भी आप देखिए कि जो बीजेपी विधायक है वो इस वक्त भगवा रंग में रंगे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के अंदाज में सभी विधायक जो है वो विधानसभा पहुंचे हुए हैं। एक अलग अंदाज में कहीं ना कहीं जीत का जश्न, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए और चौका जो बीजेपी ने मारा है वो वही जीत का जश्न जो है वो इस वक्त विधानसभा परिसर में देखने को मिल रहा है। हर दिन इसी सीढ़ियों पर, इसी सदन के बाहर बीजेपी विधायक जो है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, मुद्दे को लेकर सरकार पर आक्रामक रहते हैं, सरकार से वादे याद दिलाते हैं, वो वादे जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले किए, वो मैनिफेस्टो के वादे, चाहे वो रोजगार हो, नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो। सर इधर, सर 1 मिनट इधर आइए। सर, आज आप लोग योगी आदित्यनाथ के अंदाज में विधानसभा पहुंचे। इस अंदाज में तो पूरा हिंदुस्तान आ गया है। चारों राज्य में प्रचंड बहुमत से हमारी जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, निरंतर हिंदुत्व का बढ़ावा हो रहा है। आप देखे होंगे केदारनाथ, आप देखे होंगे काशी विश्वनाथ, और आज उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए योगी जी ने जो साहसिक परिचय दिया है और दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उसी के आलोक में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक झारखंड में भी मोदी जी और योगी जी के यशगान गुणगान को कर रहे हैं। और एक ऐसा समय आएगा कि इस देश में सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व की बात होगी। और हिंदुत्व की बात होगी, कह रहे हैं नारायण दास बीजेपी। सर, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग अलग अंदाज में पहुंचे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि विकास ज़्यादा ज़रूरी है या हिंदुत्व ज़्यादा ज़रूरी है या जातिवाद ज़्यादा ज़रूरी है? कैसे समझ पाते हैं? देखिए, ये कह सकते हैं कि ये पूरे भगवामय पूरे भारत हो चुका है। कुछ ही दिनों में जो भी कुछ राज्य बाकी होगी सारे भगवामय होगा और कोई जातिवाद ना कोई हिंदुत्व को बचाने के लिए हम सब जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व
के प्रति लोगों ने विश्वास किया है। इसके प्रति सारे पूरे भारत ने जो विश्वास किया उसके लिए मैं मोदी जी और योगी जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आज कहीं न कहीं मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व को पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने स्वीकारा है और आज उसी रास्ते पर चलकर हम इस देश का विकास कर सकते हैं। तो जिस तरीके से 4 राज्यों में चुनाव हुए और बीजेपी ने जो चौका मारा है, ये वही जीत का जश्न जो है ना सिर्फ यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर में देखने को मिल रहा है, बल्कि ये जो जीत का जश्न है पूरे देश में मनाया जा रहा है। झारखंड में भी सरगर्मी जो है वो काफ़ी देखने को मिल रही है, जहां विधायक जो है वो अलग अंदाज में कह लें कि योगी आदित्यनाथ के अंदाज में विधानसभा पहुंचे हैं। और देखिए आप किस तरीके से धोती है, गमछा है भगवा, साथ में जो कुर्ता है वो भी भगवा है। तो कहीं ना कहीं हमने जो विधायकों से बात की, नारायण दास जो कि देवघर से विधायक है, वो कह रहे हैं कि भगवा मय हो चुका है इस वक्त पूरा देश। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी विधायक जो है वो आज विधानसभा परिसर में अलग अंदाज में पहुंचे हैं। और इस वक्त सर एक सर इधर सर इधर एक मिनट। ये जो जीत का जश्न है, जो बीजेपी ने चौका मारा है, ये वही जश्न मना रहे हैं आप लोग। योगी आदित्यनाथ के अंदाज में पहुंचे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सहित देश के करोड़ों हिंदू जनभावनाओं के प्रतीक हैं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में जब चुनाव हो रहे थे तो कथित छद्म सेकुलरवादी राजनीतिक दलों के द्वारा भगवा को जो अपमानित करने का काम हुआ, उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों की जनता ने यह साबित कर दिया कि भगवा भारत के हिंदू सांस्कृतिक धरोहर का, सांस्कृतिक विरासत का हमारी थाती है। देश भगवा के साथ है, देश मोदी जी के साथ है, देश भारतीय जनता पार्टी का जन कल्याण का लिए समर्पित जो सेवा भाव है उसके साथ खड़ा है। तो क्या लगता है, हिंदुत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जातिवाद ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, देखिए हिंदुत्व तो हमारी पहचान है, हिंदुत्व तो पहचान है। बरसों तक इन लोगों ने समाज को बांटने के लिए इस प्रकार का कुचक्र रचा था, जो देश की जनमानस ने अपना मुहर लगाकर के आशीर्वाद दे करके और इसको साबित कर दिया। तो हिंदुत्व विकास सभी जो है वो इस देश के लिए महत्वपूर्ण है, विकास को आगे बढ़ाने के लिए। तो तमाम आप देखेंगे कि जो बीजेपी विधायक हैं वो इस वक्त विधानसभा परिसर में पहुंचे हैं। हर दिन की तरह सीढ़ियों के बाहर, सदन के बाहर नारेबाजी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लेकिन कल जो ऐतिहासिक जीत जो बीजेपी को हुई है, जहां 5 राज्यों में चुनाव हुए लेकिन 4 राज्य गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और यूपी की बात करें और बीजेपी ने जो बढ़त बनाकर अपनी जगह बनाई फिर से, ये काफ़ी ऐतिहासिक रहा। और जश्न जो है, यही जश्न जो है वो इस वक्त विधानसभा के बाहर देखने को सर इधर एक आनंद है, उत्साह है। और जो 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आई है, राम और रोटी दोनों का ही काम है। राम का नाम है और रोटी जो अंत्योदय के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया गया है मोदी जी ने, चाहे वो घर हो, चाहे सड़क हो, चाहे चावल की व्यवस्था, चाहे आयुष्मान हो, इसका ही नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार में आई और उसी का आनंद सरकार में आई। लेकिन संख्या पहले के मुताबिक तो कम हुई। अरे वो तो होता रहता है, लोग तो कह रहे थे कि आएंगे ही नहीं सत्ता में, वापस तो हम लोग आ गए हैं। 272 का 73 का आंकड़ा हम लोगों ने पास किया है और ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। जब सारे विपक्षी एक तरफ मिलकर लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ करके जीत रही थी। तो क्या लगता है कि यूपी चुनाव का असर जो है वो झारखंड में भी देखने को मिलेगा? ये पूरे यूपी का चुनाव देश का चुनाव है, यूपी का चुनाव देश का चुनाव, ये सभी लोग जानते हैं। इसका असर कहीं ना कहीं, देखिए यूपी सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा की सीटें वहां से आती है और वहीं से प्रधानमंत्री और वहीं से देश के राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। तो ये चुनाव 2024 की झांकी है और हम कह सकते हैं हम लोग। तो जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है इस वक्त विधानसभा। और कांग्रेस विधायक जो है उमाशंकर अकेला, उन्हें किस तरीके से बीजेपी विधायक जो है वो देखिए कि जय श्री राम के नारे जो है वो लगवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन देखिए क्या कुछ वो कह रहे हैं, हम सुनने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला बीजेपी विधायकों से घिरे हुए और अपने आप को साइड कर रहे हैं। सर क्या हुआ, क्या कह रहे हैं लोग? ये ड्रामा पार्टी में भर्ती होगा। ऑर्केस्ट्रा में हमने भर्ती करवा दिया है।
ये उन लोग ऑर्केस्ट्रा पार्टी के लायक है, ये भारत जलाओ पार्टी लोग हैं। क्यों कह रहे हैं? बोलिए भारत माता की जय। अरे भारत माता पूरा कर, इन लोग खाली जय श्री राम करेगा तो ऐसे कहीं ऐसे चलता है देश। अरे इन लोगों ने मथुरा तो आपका है, हम लोग का है। मथुरा की बारी है, मथुरा तो हम लोग का, ये मथुरा की बारी है। सर आप इनसे सवाल करिए, आप क्या पूछना? बोलिए। यहाँ डिबेट नहीं हो रहा है, यहाँ डिबेट नहीं है। अरे है डिबेट नहीं है, इन लोग ड्रामा पार्टी है, ये मैंने कह दिया। उमाशंकर अकेला कांग्रेस विधायक जो है वो कह रहे हैं कि ये लोग जो है वो ड्रामा पार्टी है, क्योंकि जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए बीजेपी विधायक जो है उमाशंकर अकेला को कह रहे थे, कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो है वो उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा था। तो फिलहाल ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं सीधे ये विधानसभा परिसर से है। विधानसभा पोर्टिको के बाहर धीरे धीरे जो बीजेपी विधायक है वो अंदर जा रहे हैं। सदन में थोड़ी ही देर में सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। और लेकिन आज हमने आपको तस्वीर दिखाया कि यूपी चुनाव जो हुए हैं और जिस तरीके से विधायकों का कहना है कि पूरे देश में यूपी जो है वो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा लोकसभा जो सीट है या फिर विधानसभा सीट कह ले वो वहीं से है। तो कहीं ना कहीं देश की दिशा जो है वो उसी राज्य से होकर निकलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। और 5 राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी ने चौका मारा, 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है। और ये जीत ना सिर्फ यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर या गोवा में हो रहा है, बल्कि पूरे देश में इसका रंग जो है वो देखने को मिल रहा है। पूरा देश जो है, खासकर बीजेपी जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो भगवा रंग में रंग चुके हैं। और जो इस वक्त विधानसभा परिसर में भी हमने देखा कि जो बीजेपी विधायक है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष विधायक हो, सभी जो है बीजेपी के वो भगवा रंग में नजर आए हैं। इरफान अंसारी भी पहुंचे हुए हैं, हम थोड़ी देर में उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो विधायक है वो भगवा रंग में पहुंचे हुए हैं वो क्या समझते हैं। क्योंकि कांग्रेस के जो कांग्रेस जिस तरीके से इस वक्त इस चुनाव जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और कांग्रेस की जो स्थिति है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब हुई है, बहुत ज़्यादा कांग्रेस जो है वो डाउनफॉल पर आई है। और ये वजह ये भी है कि एक देश में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है हिंदुत्व को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, और ये जो है ये कहीं ना कहीं एक वोट बैंक भी है बीजेपी के लिए। बहरहाल सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त विधानसभा परिसर से बाहर की दिखा रहे हैं, जहां आप देखेंगे कि बीजेपी विधायक जो है वो सदन के बाहर किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। और जो कांग्रेस विधायक पहुंच रहे हैं उनसे भी जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कह रहे हैं, भारत माता की जय कहने के लिए कह रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि इस वक्त जो राजनीति है और जो चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं धर्म, जातिवाद, हिंदुत्व पर आकर टिक जाते हैं और रिजल्ट जो है वो भी यहीं से होकर निकलता है। और आप देखिए कि इस वक्त विधानसभा परिसर के बाहर इरफान अंसारी पहुंचे हुए हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी विधायक जो है वो भगवा रंग में पहुंचे। ये देखिए, ये लोग मंडली के लोग हैं, झाल बजाओ ताल बजाने वाले लोग हैं। सदन है, सदन की अपनी गरिमा है, जनता ने हम लोग को विधायक बना के भेजा है। वहाँ पे जाके आप जनता किस हाल में है, हमारा युवा किस हाल में, इस पे हम बात करते। अब आप कलर पहन के आ गए। कभी चौका जो बीजेपी ने मारा है ये वही नहीं, मैं देखिए निश्चित तौर पर मैं अपनी ओर से तमाम भाजपा के जो जीते हुए जो लोग हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जो परिणाम आए चौंकाने वाले आए हैं। और इसी कारण देखिए हमारे मित्र भी काफ़ी खुश हैं। तो लेकिन व्हाइट है आपका गमछा, क्या संदेश है? हम लोग साफ हैं, हम लोग छल कपट नहीं जानते हैं। सही बात, ठीक है, हम लोग पीसफुल हैं। भाई हमारे मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत से काफ़ी खुश हैं, काफ़ी कल से उत्साह नजर आ रहा है। और ये कांग्रेस इस तरह से समाप्ति के उद्देश्य में आ जा रहा है। इरफान जी को पता है, इरफान जी समझ रहे हैं चीज़ों को। और भारतीय जनता पार्टी की जो लहर पूरे देश में चल रही है, आने वाले समय में इसका असर पूरे देश में आपको दिखाई देगा। और 2024 में भी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और भगवा लहराएगी। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि इस तरह का वस्त्र पहन करके मतलब सदन के अंदर या इस तरह का माहौल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। भगवा इस देश के सनातन संस्कृति की पहचान है, हिंदुत्व की पहचान है। भगवा हमारे महापुरुषों ने पहना, भगवा हमारी पहचान है, आदर्श है। भगवा देश का लोगों की चेहते पसंद है। भगवा राजनीतिक लाभ के लिए पहना जा रहा है ना, ये आपत्ति नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही भगवा है, पूरे देश में भगवा महक करना,
पूरे हिंदुस्तान में भगवा में भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इसमें फिर के बाद पीछे हट जाएगी क्या? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका लेते हुए पूरे देश के हिंदुत्व को परचम लहराना और तमाम हिंदुस्तानियों को भगवा मय करना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? बिल्कुल है ही, हिंदुत्व मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे ही। विकास ज्यादा महत्वपूर्ण, विकास तो है ही, विकास के साथ साथ हिंदुत्व है। आज इस तरह मोबिलिटी की घटना हो रही है, हिंदू की हत्या हो रही है सरकार में, तुष्टिकरण की राजनीति सरकार में हो रही है। अब देखते जाइए पूरा देश जल रहा है, पूरा झारखंड जल रहा है। आने वाले समय में पूरा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। 2024 में आप देखोगे सुपड़ा साफ हो जाएगा जेएमएम कांग्रेस का, नजर नहीं आएगा यहाँ। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह जो है वो सरकार पर गरज रहे थे और कहीं ना कहीं सरकार को दोषी मान रहे थे, क्योंकि झारखंड में जो लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं आ रही हैं और जिस तरीके से सरकार ने जो वादा कर सत्ता में आए लेकिन वो वादे नहीं पूरे हुए, तो कहीं ना कहीं इसका सबक जो है वो जनता जो है जो 2024 के चुनाव में ज़रूर देगी, सबक देगी। यही बात जो है वो बीजेपी विधायक रणधीर सिंह कह रहे थे और शायद यही वजह है कि अब देश में जो चुनाव होते हैं वो हिंदुत्व पर होते हैं, राष्ट्रवाद पर होते हैं और कहीं ना कहीं जो विकास है वो पीछे हट जाता है। क्योंकि आप तस्वीर देख रहे हैं कि पूरा इस वक्त भगवा रंग में रंगे हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि पूरा देश जो है वो भगवामय हो गया है और हिंदुत्व की पहचान है ये भगवा कलर। विधानसभा परिसर से बाहर सीधी तस्वीर आपको थोड़ी देर में विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है, लेकिन जो बीजेपी विधायक हैं वो अलग अंदाज में इस वक्त विधानसभा पहुंचे हैं, क्योंकि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए और ऐतिहासिक जीत जो बीजेपी की हुई है, 4 राज्यों में जो बीजेपी ने चौका मारा है, ये वो जीत का जश्न जो है वो पूरे देश में मना रहे हैं। और झारखंड में भी ये जो रंग है वो देखने को मिल रहा है, भगवा रंग में इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। विधानसभा जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो वही विपक्ष का कहना है कि ये नौटंकी कर रहे हैं, ये सिर्फ नौटंकी करने के लिए विधानसभा पहुंचते हैं, इन्हें जन मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं ये आरोप जो है वो सीधे तौर पर विपक्ष पर सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो लगा रहे हैं। इरफान अंसारी भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन इरफान अंसारी जो है वो जो झारखंड का कल्चर है, जो झारखंड की पहचान, जो वाइट जो ट्रेडिशनल गमछी है वो लिए हुए इस वक्त विधानसभा पहुंचे हुए हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा जो रिजल्ट आए? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग लड़ाकू हैं, हम लोग राहुल गांधी की सेना है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पर भाजपा जीती है तो देखिए उत्साह है उन लोगों में, होना भी चाहिए। अगर हम जीते तो हमें भी उत्साह होता है। कह रही है कि झारखंड में भी इसका असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा झारखंड अलग राज्य है, संगठन आपका मजबूती नहीं है तो असर नहीं पड़ेगा, घर में घुसेगा लोग नहीं तो मजबूत। देखिए, मैंने आज भी कहा है कि संगठन को मजबूत करना चाहिए और वैसे नेता जिनके कारण हम जान रहे हैं हमारे आंखों के सामने संगठन कमजोर हो रहा है, उनको पोस्ट थोपा गया है, वो लोग जमे हुए हैं, उनको हटना चाहिए, स्वेच्छा से हट जाइए। जरूरी है कि पार्टी आपको हटाएगा। अगर आप पार्टी के वफादार हैं, अगर कांग्रेस के वफादार हैं, तो आपको निश्चित तौर पर आपको हटना चाहिए और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। गेरुआ का जवाब सफेद से दे रहे हैं सर, गेरुआ का जवाब जय श्री राम, जय श्री राम, जय सरनाम, जय श्री राम, जय सरनाम, भाई को जय श्री राम, जय झारखंड, भाई को जय श्री राम, लड़ के लिया झारखंड। चलिए, बहुत धन्यवाद। मेरे भाई को जय श्री राम। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी विधायक रणधीर सिंह जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए, तो वहीं इरफान अंसारी जो कि कांग्रेस विधायक है वो जय झारखंड, जय सरना के नारे लगाते हुए नजर आए हैं। और लड़ के लिया झारखंड, इस तरीके से इरफान अंसारी कहते हुए कहीं ना कहीं चेहरे पे मायूसी है, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा 5 राज्यों में जो चुनाव में रहा वो काफ़ी खराब रहा और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि जो सीटें होनी चाहिए वो नहीं है। एक करारा हार जो है वो कांग्रेस को ज़रूर मिला है और यही मायूसी जो है वो कांग्रेस के विधायकों के चेहरे पर भी नज़र आ रही है, लेकिन बीजेपी के चेहरे पर खुशी है, जीत का जश्न मना रहे हैं। 4 राज्यों में जो चुनाव हुए, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, अब 4 राज्यों में जो बीजेपी ने चौका मारा है, ये वो जीत का जश्न जो है उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। भगवा रंग पहुंचकर इस वक्त विधानसभा के बाहर पहुंचे हुए हैं, तो ये दृश्य जो है वो हम सीधे विधानसभा परिसर से आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस विधायक में मायूसी, तो बीजेपी विधायक काफ़ी खुश हैं चुनावी नतीजे से। भानु प्रताप शाही भी पहुंच चुके हैं भगवा रंग में, धोती और
जो गमछी है वो लिए हुए हैं भगवा रंग में। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को फॉलो करते हुए विधायक जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, बीजेपी विधायक। और देखना होगा कि आज के सदन की कार्रवाई जब होती है, जब बीजेपी विधायक भगवा रंग में सदन के अंदर जाते हैं तो क्या कुछ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माहौल जो है वो सदन के अंदर भी देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके चेहरे पर मायूसी भी नज़र आएगी चुनावी नतीजे को लेकर। और कहीं ना कहीं बीजेपी विधायक जो हैं वो क्या कुछ सदन के अंदर कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।